आज की ये वीडियो हमारी आखिरी वीडियो होगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, हमारी आखिरी वीडियो होगी। बट वो जो सीरीज थी मेलोडीज ऑफ इंडिया मंकी मैजिक चैनल से जो हमने शुरू की थी, ये उसकी आखिरी वीडियो होगी। और ये खुशी की बात है कि हमने उसकी 11 की 11 वीडियोस आज मुकम्मल कर लेनी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि मैं तो इसे एंजॉय कर भी रहा था, बट आप लोगों का जो रिस्पांस था उन वीडियोस पर और जैसे आप उसको पसंद कर रहे थे, जैसी मोहब्बत आपने दी, उसकी वजह से हम इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करने के काबिल हुए। बीच में एक दो वीडियोस की थोड़े से पार्ट थोड़े ऑफ गए, वहां से मैं समझा कि आप लोग डिसअपॉइंट हो जाएंगे, लेकिन आपने डिसअपॉइंटमेंट शो नहीं की, बल्कि आप लोगों ने मेरा हौसला और बढ़ाया, आपने मेरी मोटिवेशन बढ़ाई रखी। तो मैं वीडियोस पे वीडियोस बनाता चला गया और ये हमारी आखिरी वीडियोस है। तो मजीद आपको इंतजार नहीं करवाएंगे। इस आखिरी वीडियो में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें हमें पता चलेगा कि हम कहाँ कहाँ से गुजर के आए, हमारी कहाँ कहाँ से कौन कौन सी स्टोरीज हमने बीच में कवर की। तो इसलिए हम मजीद बातें नहीं करेंगे, वीडियो देखेंगे स्ट्रेट अवे। तो आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि आप लोग पसंद तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वीडियोज़ को, लेकिन चैनल पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं करते। इसलिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, देखते हैं मिलकर। जर्नी प्रोग्रेस, the opinion will alter। आज से करीब 5 महीने पहले अपने ऑफिस वगैरह सबको बंद करके मैं इस जर्नी पर निकला था। ध्यान रखना अपना, हाँ। अच्छे से रहना, बस स्ट्रेस मत लेना, खाना खाते रहना। बस मन में एक चाह थी कि गंगा के साथ साथ कुछ समय बिताऊं। मेरे को नहीं पता क्या होगा, बट जो फीलिंग है मन में, मैं निकलने से पहले बहुत डरा हुआ था। इतना भारी हो गया था ना दिल, मन हो रहा था नहीं जाना मेरे को, यहीं रोक लो। बाहर निकला हूँ मैं, रोड हिट करी और मेरे को बहुत 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 सुकून है, बहुत शांति है, बहुत मजा आएगा इस वीडियो में। मेरे को कोई डर नहीं है। प्लान सिंपल था, गंगा की जहाँ से शुरुआत होती है वहां से लेके समुद्र संगम तक मुझे बस उनके साथ साथ ही यात्रा करनी। तो जी ये मेरे पीछे है गोमुख, मैं आने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, एंड फाइनली आई एम हियर। ये रीकैप की तरह की वीडियो है, तो बड़ा मजा आएगा इसमें। और जो भी हमारे इस कल्चर की खूबसूरती है उनको अपनी फोटोज के साथ एक किताब में बांध पाऊँ। तो इसी के साथ मेरे अगले लगभग 5 से 6 महीने की जर्नी शुरू होती है। वेलकम टू मेलोडीज ऑफ इंडिया। फिर मेलोडीज ऑफ इंडिया नाम भी रख लिया। पहले पहले तो खूब मजा आ रहा था, बहुत सी अद्भुत चीजें भी देखी, पर जैसे जैसे इस यात्रा में आगे बढ़ता रहा तो चीजें बदलने लगी, या कह सकते हो कि चीजों को देखने का नजरिया बदलने लगा। कुछ समय दूर गांव और छोटे शहरों में बिताने लगा, तब लगने लगा कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। मेलोडी? यहाँ कोई मेलोडी नहीं है। ये गरीबी कैसे एक मेलोडी हो सकती है? शायद यही असली इंडिया था जो हमारे बड़े शहरों की तरक्की से कोसों दूर था। ये केओस, ये पागलपन, इसको तो शायद एक मेलोडी नहीं कहते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में तो बनाई गई एक सुंदर फैंटेसी थी जो जमीन की सच्चाई से काफी अलग थी। सोचने लगा कि यहाँ कोई मेलोडी एग्जिस्ट करती भी है, या फिर बस इस देश की ट्रेजेडी को हम फालतू में रोमांटिसाइज करते रहते हैं। मैं फालतू में रोमांटिसाइज करता रहता हूँ। ये मेरे लिए भी एग्जैक्टली मैं नहीं समझा पाऊंगा, बट कुछ समय के लिए मेरे को कोई भी मेलोडी दिखना बंद हो चुकी थी और मैं सिर्फ अपने घर लौट जाना चाहता था। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे। इस वीडियो का अपना एक टेस्ट अलग है और इसका अलग ही मजा होगा। 11वीं एपिसोड मेलोडीज ऑफ इंडिया की। वाह, ये कहाँ पे घूम गए? ये है सचिन भाई। इनको घर लौट जाने से पहले मैंने अगले 3 दिनों के लिए ज्वाइन किया है। कहते हैं नदी के साथ यूं पैदल चलने से सारे कंफ्यूजन्स का हल मिल जाता है। मेरी कंफ्यूजन बहुत बड़ी नहीं थी, पर जानना चाहता था क्या अपने देश में कोई एक्चुअल मेलोडी भी है, या फिर बस ये मेरा एक बनाया हुआ भ्रम। तो ना हम नदी के किनारे किनारे ही चल रहे हैं, हम नहीं चाहते कि तट छोड़ के ऊपर गांव की तरफ जाएं, तो बीच में ऐसे रुकावटें आ जाती हैं। पकड़ता हूँ आपकी तो तोंद नहीं अड़ी।
सचिन भाई से पूछा तो वो तो हंस दिए, बोले बस चलते रहो और देखो कैसे सारे जवाब मिल जाते हैं। जो ये चैनल बहुत पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा भाई का सिग्निफिकेंस मेरी लाइफ में क्या है, और जो लोग नए जुड़े हैं वो जल्दी जान जाएंगे। ओ भाई जी आ जाओ। भैया का आज इमैनुअल लुबेस्की बाहर निकल रहा है। हॉलीवुड के एक महानतम सिनेमेटोग्राफर हैं, पर भैया से तेज थोड़ी है। आइए। हमारे फैंस पे मैनुअल लुबेस्की नहीं मार छट्टी मार लोग ये जो आपने ये जो बेइज्जती करी है ना आपने अभी, हेट कमेंट से इन्होंने जो इंडिया देखा है और जिस तरह से इंडिया देखा है, ये समझ लो कि इनकी स्टोरी के बिना मेरी ये किताब पूरी नहीं हो सकती है। बाय द वे, किताब की प्री बुकिंग अब खाली आखिरी 4 दिनों के लिए ही अवेलेबल है। अगर आप प्री बुक करते हैं तो आपको स्पेशल साइंड कॉपी मिलेगी, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किन्हीं 5 सिटीज के अंदर जाकर हमारे सपोर्टर्स के लिए एक इनवाइट ओनली मीटअप ऑर्गेनाइज करेंगे और इन पर्सन इन किताबों की आपको डिलीवरी देंगे। उस पर काम चल रहा है और बाकी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी। बट अभी यमुना जी के साथ साथ ये 70 किलोमीटर की पैदल यात्रा को पूरी करते हैं, क्योंकि अभी तो सैंड माफिया के साथ हुए एनकाउंटर के बारे में भी बताना है आपको। अच्छा, आज क्या देखा? आज कुछ नहीं देखा। सैंड आपके नहीं देखा, पुष्पा नहीं देखा। हाँ, यही तो, पर यही बोलना है ना कि कुछ नहीं देखा। अच्छा, आज कुछ नहीं देखा। तो पूछेंगे क्या देखा यहाँ पे? कुछ नहीं। हमने बहुत सारी साउथ इंडियन फिल्म्स इन रियल लाइफ देखी। दरअसल आज हम जिस रास्ते से निकले वहाँ बहुत सी इलीगल सैंड माइनिंग होती है। हमें अपनी जान प्यारी थी इसलिए कुछ भी शूट नहीं किया, पर एक छोटी सी क्लिप है। आप इसका भी 2 से 3 गुना शिप्स को इमेजिन कर सकते हैं जो पूरे एरिया से इलीगली सैंड निकाल रहे थे। सोचा था चुपचाप साइड से निकल जाएंगे, पर मेरा ट्राइपॉड देख के उन्होंने हमें पास बुलाया। कुछ सवाल किए, पर जब उन्हें भी पता चला कि सचिन भाई यमुना जी के साथ पद यात्रा कर रहे हैं तो उन्होंने हमें वहीं बिठा लिया। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, पर फिर एक थाली में समोसे और दूसरे में जलेबी ले आए। वहाँ तो हमें बिठाकर खिलाया ही, साथ ही रास्ते के लिए भी कुछ समोसे बांध दिए, और इसी तरह से हमारा आज का लंच और डिनर दोनों हुआ। तो यार पहली रात है, हमने अपनी कैंप साइट देख लिया क्योंकि हम मंदिर तक नहीं पहुँच पाए, वो अभी भी दूर और अंधेरा होने लगा है। मगर वो मैटर नहीं करता क्योंकि उससे ज़्यादा, मतलब उस वाली लोकेशन से ज़्यादा सुंदर जगह हमें अभी मिल गई। तो अभी तो पूरा अंधेरा हो गया तो अभी दिखा नहीं सकता, सुबह मिलते हैं। और ये फैंटास्टिक सी लोकेशन दिखती है कुछ इस तरह। शाम पे पूरा फॉग है, ये पता नहीं दरिया की वजह से या तो वैसे। पीछे जो टेंट है ये हमारा रात का स्टे था। मैंने सोचा सुबह उठ के आपको नज़ारा दिखाऊंगा, मगर अब सुबह तो आप देख ही सकते हो कि भाई ये तो 20-30 मीटर के बाद ही दिखना बंद हो गया क्योंकि इतना थिक फॉग है। जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उन्हें पता होगा कि आजकल बहुत ही ज़्यादा फॉग चल रहा है। बट हमारा स्टे था। और भाई साहब मैं ना अपने टेंट का कवर लाना भूल गया। एक्चुअल टेंट ऐसा दिखता है, मेरा टेंट ऐसा दिखता है, और रात में क्या होता है कवर ही आपको विंड और ठंड से थोड़ा बचाता है, ओस से बचाता है। अब मेरा पूरा टेंट हो चुका है गीला क्योंकि फॉग थी तो ओस पड़ेगी ही। थोड़े से जुगाड़ के लिए थोड़े ऊपर तौलिए 1-2 टी-शर्टें डाल दी थी रात में ठंड ना लगे, पर रात में मेरे को ठंड लगी, पैर पे लगी, बहुत ठंडा हो गया था। और कंबल भी मेरे पास बहुत पतला सा है, बट दिस इज व्हाट इट इज। तो खैर आज का प्लान ये है कि, क्या मजाक कर रहा हूँ, कोई प्लान नहीं। अच्छा, इस वीडियो का अलग ही मजा आ रहा है। फ्रीडम से वॉक करेंगे अगले 2 दिन। और अक्सर लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्यों करना है। अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर डे 2 की शुरुआत होती है कुछ इस तरह से। हाँ लो जी। और ये जो क्यों का सवाल था ये मैं नहीं बता रहा, अगर आपको बताना हो तो कमेंट्स में बता सकते हैं, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ कुछ नाश्ते की खोज में। नज़ारे तो देखने वाले हैं भाई साहब, ये नहीं मिलते कहीं भी देखने को, इतना सुंदर, इतनी सारी फॉग। नाश्ता तो खुद ही बनाना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं कोई गांव है। चाय मिल गई है। हमें नाश्ता तो मिल नहीं पाता है, इसलिए 2 कप चाय और थोड़ी सी ब्रेड खाकर हम वापस की ओर चल देते हैं। मस्त बच्चे थे। पर खैर चाय पीकर हम वापस पैदल चल देते हैं, जब ही हमें ये अंकल जी मिलते हैं। बाजरे की रोटी बनवा देंगे और कुछ होगा खा के आप चले जाइएगा।
अच्छा, आपकी बात है मैं 10 मिनट लोकल हॉस्पिटैलिटी। भैया जी नहीं नहीं ठीक नहीं, ये ठीक तो ऐसे नहीं जो चल रहे हैं, आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे। जी जी अच्छा अच्छा, हाँ चले। ये अंकल जी हमें पैदल चलता देख हमें अपने घर में इनवाइट करते हैं कुछ भोजन के लिए। और फिर जो भैया से मैं कुछ दिन पहले बात कर रहा था वो मुझे याद आती है। बट यही है कि चलो देखने निकले थे तो कुछ तो देखा है। क्या देखा? कि भैया देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। नहीं सही में मैं 100 रुपये बहुत बड़ी बात है किसी के लिए, इससे पहले नहीं समझते थे। मतलब मैं 100 रुपये तो है क्योंकि अब मैं दिल्ली में रहा हूँ, मैं तो अपने हिसाब से देखूँगा ना, बट 100 रुपये बहुत बड़ी बात है। लोग कैसे कैसे जी रहे हैं। और मेरे को सबसे बड़ी चीज़ लगी, हर किसी भी तबके के लोग से आप मिलोगे मोस्टली बोलते हैं हम मिडिल क्लास हैं, और मैं दिल्ली में बैठ के मैं बोलता हूँ मैं मिडिल क्लास। तो अगर वो मिडिल क्लास है तो मैं क्या हूँ, और अगर मैं मिडिल क्लास हूँ एक्चुअली तो वो क्या है। मतलब बहुत ज़्यादा डिवाइड देखा। इट्स वेरी लोअर मिडिल क्लास काफी एक्चुअली। थोड़ा वो हो गया। मतलब हमें पता है, हम किताब में पढ़ते हैं कि हाँ ये है वो है, डिवाइड एग्जिस्ट करता है इंडिया में, फाइनेंशियल डिवाइड ज़्यादा है। इन पर्सन देखा मैंने, मैं मुंगेर गया था ना, हार्डली कोई घर होगा जो पेंटेड है। पेंटेड छोड़ो, खाली बस ब्रिक्स खड़ी हैं, सीमेंटेड भी नहीं था, मतलब पूरा प्लास्टर भी नहीं हो रखा है घर पे। मुंगेर वो जहाँ पे ये तो गन्स वगैरह थे। वहाँ की चीज़ें हैं बिहार की। मेरे को बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। यही था, ऐसी चीज़ें देखी नहीं। तो भी मेलोडी ऑफ इंडिया है ना। अब इसमें मेलेडी क्या है, ये तो मेलोडी क्यों नहीं है? ट्रेजेडी है। दुख से ही संगीत निकलता है नहीं। हाँ और सब्जियों की और ज़्यादा दीजिए तब ठीक आएगी। बाजरे की रोटी ऐसे नहीं चलती सूखी, और दाल दे दीजिए, दाल है ना और सब्जी। बस यही दुविधा थी मेरी, क्यों कोई आपको ना जानते हुए भी अपने घर के अंदर बिठा कर बुला कर बड़े ही प्यार से अपना समझकर खाना खिलाएगा। भला क्यों करेगा कोई ऐसा। अंकल जी ने एक तो इतने अच्छे से सारा भोजन कराया, कैसे मतलब क्या ही बोलूँ। और ऊपर से कहते कि हमारा सौभाग्य है, मतलब अंकल जी ऐसा कह रहे हैं कि उनका सौभाग्य है कि हमने उनके घर खाना खाया। क्या बोल सकते हैं इसके। इससे ना मुझे नर्मदा यात्रा में मेरे साथ हुई एक और किस्से के बारे में याद आता है। वीडियो छोड़ के मत जाना, एंड में बताता हूँ उसके बारे में भी। पर पहले अभी की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। पेंट में सच मैंने ये भी सीखा, आप ही ने बोला था, फिर मैंने कहीं पढ़ा भी। सबसे मुश्किल है बट जो सबसे चीज़ों को इजी बना देती है ना, एक्सेप्टेंस। वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट, बट आप कर लो देन चीज़ें इजी हो जाती। देन लगता है कि हमें क्या हो गया। हाँ। तो ऐसा है। और कई बार हमें लगता है कि बहुत हार्ड चीज़ है, नहीं हो पाएगी, लेकिन जैसे ही हम उसमें घुसते हैं आपको लगेगा यार बहुत डिवाइनली चीज़ें हो रही हैं। हाँ हाँ, ये तो इस बार भी हुई हैं, काफ़ी हुई हैं। एकदम से सब चीज़ें आपके साथ एकदम होने लगती हैं। और फिर उसी शाम इस बात का एक एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। बॉडी मस्त बना रहे हो आप। अभी भी 2 मिल चुके हैं, मगर एक और एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। नदी किनारे हमें आउट ऑफ नोवेयर ये पंडित जी मिलते हैं, जो फिर हमें अच्छा। अपनी बाइक पर बिठाकर पास के एक मंदिर ले जाने की बात करते हैं, और हम चल देते हैं। अच्छा, As Ilario says, the plan is no plan. और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बेहद ही अद्भुत मंदिर था, जो एटलीस्ट मैंने अपने लाइफ टाइम में देखा है। ये भी बड़े रॉक की तरह है कि चट्टान पड़ी हुई है और वाह, बड़ा अलग सा बना हुआ है ये ना। यहाँ बने शिवलिंग को देखकर आप जरूर अनुमान लगा पाएंगे कि ये मंदिर कितने ही हजारों वर्ष पुराना होगा, और हमारे यहाँ तक पहुँचने के क्या ही odds थे। वहीं से जो है ये लोग निकल रहे थे। संयोग देखिए कि मैं दिन भर यहाँ रहता था, लेकिन आज कुछ आवश्यक कार्य पड़ने के कारण यमुना किनारे मैं भी उपस्थित था, और इन 2 सज्जनों से मेरी मुलाकात हुई। हाँ हाँ, और फिर उसके बाद पंडित जी हमें अपने घर लेके चलते हैं। बात यह है, नदी किनारे चलने के बाद भी सारी सुविधाएं, सारे कंफर्ट्स
हमें मिल रहे हैं। हमारा जो हो जाता है बहुत ज़्यादा है, एक ही बहुत ज़्यादा है महाराज, बहुत नहीं सब आधा सच में एकदम पेट भरा हुआ था हमारा। लेके आ गए हो जाता है नहीं हो थोड़ा सा मोटा छोटा। अरे महाराज रखिए रखिए। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ खाना खिलाया, सारा कुछ किया और फिर उसके बाद ठीक है महाराज जी। पैसे भी दे रहे हैं। मेरा कुछ खास बोलने का मन नहीं है अभी फ़िलहाल। मैं बस चीज़ें देख रहा हूँ और अब मैं उतना हैरान भी नहीं होता, क्योंकि मेरे को पता है ये सब हो जाता है मिरेकल्स, और पहले बहुत हैरानी होती थी। तो ये सब जो देखा है पिछले 4 महीने में, पिछले 2 दिनों में, बहुत ख़ास है। और मैं यही देखना चाहता था, यही देखना चाहता था, और यही आइडिया था मेलोडीज़ ऑफ इंडिया का। बिकॉज आई ट्रूली बिलीव ये सारी चीज़ें आपको कहीं और भी देखने को नहीं मिलेंगी। तो अगर आपने इंडिया में जन्म लिया है, भारत में जन्म लिया है, तो ये सब देखो। धार्मिक नज़रों से मत देखो, मैं नहीं देखता, मतलब देख लो अगर आपको देखना है तो। नहीं भी इच्छा है स्पिरिचुअलिटी से देखना है तब देख सकते हो। बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, रिसर्च के पर्पस से देखना है तो देख सकते हो, और पॉवर्टी और इस सब के पर्सपेक्टिव से देखना है, किसी भी वजह से देखना है आप देख सकते हो। पर देखना चाहिए, मैं देखता हूँ अपनी क्यूरियोसिटी के लिए। और इवेंचुअली जब कहानियाँ लिखूँगा थोड़ा और बड़ा होके, तो उन कहानियों में थोड़ी डेप्थ हो, थोड़ा रियलिज्म हो, कैरेक्टर्स रिच हो, विविड हो। कैसे होगा? ऐसे ही होगा। फिर हमारी दूसरी रात बीतती है इस मंदिर में। सब चीज़ अपने आप हो रही है और मैं बहुत हैरान हूँ सुबह से ये हो क्या रहा है। मेरे पीछे का आप नज़ारा देखें कितना ज़्यादा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। एक तो पीछे नज़ारा इतना सुंदर है, बाकी अगर आप तक आवाज़ पहुँची आपने सुन लिया हो। यहाँ के जो पंडित जी हैं वो बोल रहे हैं कि आज कहीं नहीं जाना, आज रात आपको यहीं बितानी है। अभी हम और थोड़ा वॉक करके आगे जाने वाले थे। वाकई ये पीछे सीन आया है रास्ते के बीच में, और यहाँ पर बहुत ही दिव्य एक मूर्ति है हनुमान जी की, लेटी हुई मूर्ति है। मैंने प्रयागराज में भी ये देखी थी। कहते हैं प्रयागराज में इकलौती ऐसी मूर्ति है जो लेटे हुए हनुमान जी की है, बट यहाँ पर भी है, और यहाँ पर उससे थोड़ी सी बड़ी है। निकला तो था मैं सचिन भाई पे एक वीडियो करने। अच्छा, मेरे विचलित मन के लिए ये यात्रा उससे भी ज़्यादा ज़रूरी थी। तीसरा दिन हो गया जी, 17 किलोमीटर डिस्टेंस हो चुका है। ये मेरा भी यही है कि जो अंदर से आवाज़ आती है ना, उसको ऑनेस्टली फॉलो करते जाना है। एग्जैक्टली वो करना है, और वो मैं कर पा रहा हूँ। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से, कि अभी ऐसे इच्छा हुई बस कि करते हैं तो मैं कर पाया, तो वो भी बहुत बड़ी बात है कि मेरे को बाकी चीज़ें नहीं सोचनी पड़ी इतनी। तो वो ये ब्लेसिंग है अपने आप में। तो इसको बस कंटिन्यू रखना है मेरे को, और ऐसे ही फॉलो करते जाना है। मैं भी यही चाहूँगा, मरूँ तो खुश मरूँ। सब पगला गए हैं, सब पगला गए हैं, हम पगला गए हैं, हम पगला गए हैं, हाँ जी पगला गए हैं। दूसरी चीज़ ये होती है, कई बार हमें लगता है कि ये तो मेरा परफेक्ट प्लान है, मैं इसके बाद ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा, पहले 100 days ऑफ ड्रीमिंग करूँगा, फिर 4 months ऑफ गंगा करूँगा, फिर लंदन ट्रिप करूँगा, फिर ये करूँगा। लेकिन क्या होता है, हम ये भूल जाते हैं कि हमसे बड़ा भी कोई प्लानर है। हाँ, नहीं, आई एग्री। लाइफ agree. also has Yes. its own plans. पगला गए, या सब पगला गए हैं, हम पगला गए हैं। प्लान तो होना चाहिए, लेकिन ये भी होना चाहिए कि जब लाइफ बोले, बॉस आई हैव ए बेटर प्लान, when life says हाँ. what the world, and you will know whether it is life or what the world will say. Because life will always give you a bigger plan. Life will not give a smaller thinking. It can never give you smaller thinking. एंड इसी तरह से फॉर मी लाइफ हैड अ प्लान एज वेल। गुड मॉर्निंग दोस्तों।
सचिन भाई के साथ वॉक पूरी करने के बाद फाइनली मैं वो करने निकल जाता हूँ जो करना तो मैं पिछले साल से चाहता था, पर बस अच्छा, वो क्या? हिम्मत अब बांध पाया हूँ। दरअसल पिछले साल मैंने एमपी में बहती नर्मदा नदी के साथ कुछ 100 किलोमीटर की पदयात्रा करी थी, और तब एमपी के एक छोटे से गांव में, जिसको सिवनी संगम कहते हैं, मुझे ये माता जी मिली। करीब 75 किलोमीटर चलने के बाद मेरे पाँव में छाले पड़ चुके थे। अच्छा। हाँ, तब इतनी आदत नहीं थी चलने की। खैर, पाँव में छाले पड़ चुके थे और चलने में बहुत दर्द था। और तब न जाने क्यों ये माता जी मुझे अपना समझकर मेरे पाँव के घाव को खुद अपने हाथों से ठीक करती है। क्या है ना बेटा, वही ना वो नाजुक पैर है, हाँ जी, बस उसी का सर है ये, और कुछ कभी नहीं, चल घबराना कभी तो है ही नहीं। कभी चले नहीं ना। हाँ वही है ना। अपना गांव घुमाती है, और जब तक मैं उस आश्रम में रहा तब तक बहुत टेस्टी टेस्टी खाना खिलाती रही, और ये बात मुझे बहुत छू गई। बेटा अब कभी भी शादी करोगे ना तो बहू को लेके जरूर आना, हाँ जी। क्योंकि आप उनको ये बताना कि हमारा भी एक, मेरा परिवार भी वहाँ रहता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल माता जी। है ना। बातों बातों में मैं पूछता हूँ माता जी से कि जीवन में अब ऐसा क्या है जो वो करना चाहती हैं, या कोई जगह हो जो वो घूमना चाहती हूँ। माता जी बताती हैं कि उनका काशी विश्वनाथ जाने का बहुत मन है, पर वो सिर्फ अपनी खुद की गाड़ी से जाना चाहती हैं, जो इस जीवन में अब हो पाएगा या नहीं उसके बारे में वो श्योर नहीं है। मैंने वीडियो बनाई है, वो देख लें आप। पहले वो निकली तो थी बनारस के लिए, पर किसी कारणवश आधे रास्ते से ही उन्हें वापस लौटना पड़ा, और ये बात मुझे याद रह गई। यात्रा खत्म करके घर तो चला गया, पर उनके बारे में सोचता रहा। और आज करीब 1 साल बाद दिल्ली से 1000 किलोमीटर का सफर तय करके अपनी एक दोस्त के साथ मैं पहुंचता हूं नर्मदा के किनारे इन दोनों माता जी को काशी विश्वनाथ ले जाने के लिए। माता जी, वाह, व्हाट अ स्टोरी। क्या बात है, क्या बात है। क्या स्टोरी है यार। भारत की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यहाँ रिश्ते दिल से बनते हैं। बस किसी से 2 बोल प्यार के बोल दो तो वो आपका हो जाता है और एक गहरा रिश्ता बन जाता है। माता जी कहती हैं कि ये सब भगवान ने ही लिखा होगा। शायद इसीलिए वो 20 साल पहले बनारस ना पहुंच पाई थी, क्योंकि हम सबको बनारस साथ जाना था। हाँ, मुझे नहीं पता कि क्या लिखा है और क्या नहीं, वाह पर कुछ चीजें आप पैसों से कभी नहीं कमा सकते। वाह। रोइए मत अब, ठीक है, आएंगे फिर से मिलने। और सिर्फ वही चीजें हैं जो जिंदगी में कुछ मायने रखती हैं। वाह, क्या बात है। और फिर इसी को तो कहते हैं मेलोडीज ऑफ इंडिया। 4 महीने लंबी यात्रा खत्म हो गई है। बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा, और वीडियो पे इतना नहीं बता पाया क्योंकि वो फिल्टर मेरे को पता नहीं क्यों मैंने लगा के रखा था। पर अभी जैसे शायद इस वीडियो में मैंने वो फिल्टर हटा दिया और मैंने बताया कि मैंने एक्चुअली क्या क्या फील किया। थोड़ी चीज़ें बीच में बहुत हैवी हो गई थी, बट वो मैंने ऐसा शेयर नहीं किया है। मेरी भी गलत बात है, मेरे को खाली उसी पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमेशा खाली ब्यूटी पे फोकस नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से ट्रुथ ऑफ द सिचुएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट खैर, 3 दिन बचे हैं हमारी प्री ऑर्डर्स के लिए। आप प्री ऑर्डर अभी भी चाहें तो कर सकते हैं। प्री ऑर्डर्स के लिए मतलब जो प्री ऑर्डर कर रहा है उनके लिए एक स्पेशल पर्क है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, वैसे मेरा मन था कि मैं आऊँगा, वो मतलब आऊँगा, ओ शिट, मतलब मैं करूँगा कुछ, बट अब मेरा है कि चलो इसको प्री ऑर्डर जिसने करा है उनके लिए तो ये किया जाए। बट इतना ही है दोस्तों। बाकी बुक आपको 1st वीक ऑफ अप्रैल तक पूरी कोशिश है लॉन्च हो जाएगी। जैसी लॉन्च होगी इस चैनल पे अपडेट मिल जाएगी, आपको ईमेल पे अपडेट मिल जाएगी। और बस थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड थैंक यू ये जर्नी देखने के लिए। हाँ, अभी बहुत कुछ देखना है यार, बहुत आगे जाना है, बहुत चीजें करनी है, वो भी देखेंगे, करनी है। इकट्ठे but देखेंगे। definitely इस तरह की जर्नीज आपको मतलब मेरे को हेल्प करती है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी ये जर्नी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मेरे को नहीं बैठे रहना है एक शेल में, मेरे को देखना है, मेरे को फील करना है। बाकी चीज़ें हो जाएंगी टाइम के साथ, बेटर हो जाएंगी सब। बट ठीक है, इतना ही था। प्री ऑर्डर का लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियोस के साथ। थैंक यू। और जाते जाते ओ सनसेट पे भाई जी आ रहे हैं। ओ भैया बाय बोल दो। वाह, बाय बाय। व्हाट एन एंडिंग। क्या बात है जी, क्या एंडिंग हुई है। स्टोरी शुरू कहाँ से हुई थी, और मैं भी कुछ लोग बीच में छोड़ भी गए होंगे यार, ये क्या एक बस पैदल चलते जा रहे हैं दरिया जमुना के किनारे,
और मतलब एक रेगुलर किस्म की स्टोरी चल रही है। मुझे तो उनका भी बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब वहाँ की जो एक होता है ना कि अनफिल्टर्ड अनकट किस्म की वो सारी चीज़ें मिल रही थी, क्या बात है। और फिर जब स्टोरी ने टर्न लिया और फिर वो एक तो वो जो चल रहा था ना सचिन भाई हैं उनका जो चल रहा था साथ में विजडम चल रहा था, उसका तो मज़ा आ ही रहा था। फिर उन्हीं की तरफ से फिर जो नेक्स्ट था कि अपनी ज़िंदगी को फील करो, फिर उन्होंने फील करते हुए अपने उस डिसीजन पर दोबारा सोचा कि मैं उन माँ जी के पास जाता हूँ दोबारा से, और उन्हें फिर वो काशी विश्वनाथ मंदिर लेके जाता हूँ। तो वो उस चीज़ पर उन्होंने वो अच्छा, मैं भी वहाँ पे थोड़ा सा ना इमोशनल हो गया था कि एक वो माँ जी ने जब वो कहा होगा मे बी, तो एक वो रेगुलर सी चीज़ होगी कि बेटा तुम जब शादी करना तो वापस आना अपने बहू को लेके, मेरी बहू को लेके आना। तो इट्स लाइक हमारे जो नॉर्मल फिक्रे होते हैं जब हम एक दूसरे को अलविदा कह रहे होते हैं, तो उसके बाद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हम दोबारा पता नहीं मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। लेकिन इतना मान के साथ प्यार के साथ रौनक भाई भी वापस गए और माँ जी भी उन्हीं को उनको वैसी एनर्जी के साथ वापस मिली और फिर वो इकट्ठे उन्होंने एक सफ़र किया। वो सफ़र की स्टोरी भी अलग होगी जो हमने सिर्फ 2-4 मिनट में देखी। तो वो जो फीलिंग थी और फिर दोबारा से एक दूसरे को गुड बाय कहना, एक ज़बरदस्त किस्म की और एक हैवी किस्म की स्टोरी बन गई थी। तो मैं एक्चुअली इस वीडियो के हाफ से भी ज़्यादा तक मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसकी इतनी ज़बरदस्त किस्म की भी एंडिंग होगी। वेल, ये थी हमारी मेलोडीज़ ऑफ इंडिया जो एक पूरी एक स्टोरी थी, एक पूरी जर्नी थी। तो हमने ये सीरीज़ पूरी की। कंग्रेचुलेशंस, आपने भी मेरे साथ मिलकर ये वीडियो देखी। अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा साथ दिया, हमने मिलकर एंजॉय की। आप मुझे वीडियोस मजीद भी इस तरह की रिकमेंड करते रहें। इस तरह का कोई क्वालिटी कंटेंट हो तो मुझे दें। मैं इंडिया के ट्रैवल, कल्चर और रिलीजन पर वीडियोस पर रिएक्शन बनाता हूँ। मिलेंगे किसी बेहतरीन सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।